यह कहानी है आर्यन की। एक ऐसा लड़का जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन जिसकी आंखों में पूरा आसमान छूने के ख्वाब थे। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम। आर्यन का दिन स्कूल जाने से नहीं, बल्कि सुबह 4 बजे अखबार बांटने से शुरू होता था। फटे हुए जूतों में जब कंकड़ चुभते थे तो वह दर्द उसे याद दिलाता था कि उसे अपनी दुनिया बदलनी है। गरीबी का सबसे बुरा हिस्सा भूख नहीं, बल्कि अपमान होता है। स्कूल में जब आर्यन की फीस जमा नहीं होती थी तो उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था। लोग कहते थे, मजदूर का बेटा है, मजदूरी ही करेगा, किताबें पीआरएच कर कलेक्टर नहीं बन जाएगा। एक दिन स्कूल के एक अमीर लडैचके ने आर्यन के फटे जूतों का मजाक उड़ाया। आर्यन रोते हुए घर पहुंचा और अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? माँ ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और सिर्फ एक बात कही, बेटा, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे अपनी किस्मत मानकर बैठ गए तो यह सबसे बड़ा पाप होगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी कलम है, इससे अपनी तकदीर खुद लिखो। उस दिन के बाद आर्यन की रातों की नींद उड़ गई। वह दिन में स्कूल जाता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर अपनी पुरानी किताबों से संघर्ष करता। उसके पास नए नोट्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, बस एक जुनून था। कई रातें ऐसी आईं जब पेट में सिर्फ पानी था, लेकिन दिमाग में लक्ष्य। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी माँ के हाथों के छालों को मिटाकर रहेगा। वह बीमार पड़ रहता, थक कर चूर हो जाता, लेकिन जब भी आंखें बंद करता, उसे स्कूल में हुआ वह अपमान और माँ की उम्मीदें याद आती। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सालों की तपस्या के बाद वह दिन आया जिसका पूरे गांव को इंतजार था। सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का परिणाम आया। आर्यन ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे उसके घर के बाहर फूलों की माला लेकर खड़े थे। जब आर्यन पहली बार नीली बत्ती वाली गाड़ी से अपने घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी मां के हाथों को चूमा। उसने साबित कर दिया कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, वह केवल मेहनत की प्यासी होती है।